Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is types, symptoms, and prevention of silicosis. Yesterday we have discussed about what is silicosis. The silicosis is a lung disease and it is caused by breathing in tiny particles of silica. जैसे कि हमने पढ़ा कि सिलिका को अगर हम इनहेल करते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट सिलिका जो हमारी लंग्स है वो हार्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनहेलेशन एंड इट रिड्यूसेस द ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। जो सिलिकोसिस जो है इसके जो टाइप्स है सो इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सिलिकोसिस इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। First, it is acute silicosis. Second, it is chronic silicosis. And third, it is accelerated silicosis. Accelerated silicosis. जैसा कि हमने समझा कि सिलिकोसिस इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड इट इज़ फाउंड इन सर्टन ऑक्यूपेशंस लाइक वर्किंग इन स्टोन क्रशिंग। अगर वहाँ पर जो भी वर्कर्स काम करते हैं स्टोन क्रशिंग में, जो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पर उनको ये डिजीज़ होती है, या दूसरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर, या हम देखते हैं कि दोज हु आर वर्किंग इन एरियाज़ where there is use of grinding of various stones which leads to this particle causing into the air, है ना, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है सिलिका जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है और वहाँ पर ये सिलिका इन कांटेक्ट आता है ह्यूमन बींग्स के और वहाँ पर ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो टाइप्स है इसमें एक्यूट सिलिकोसिस होता है, ठीक है। जो ये एक्यूट सिलिकोसिस है, इफ़ वी आर इन्फेक्टेड विद दिस एक्यूट सिलिकोसिस एट दैट टाइम, सो रिगार्डिंग फर्स्ट, अगर एक्यूट सिलिकोसिस हमें होता है एट दैट टाइम जो लंग्स है they become very inflamed and is filled with fluid causing severe shortness of breath. सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उस टाइम हमें जो ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है और उस टाइम जो हमारी ऑक्सीजन लेवल है वो भी रिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तब हम देखते हैं जब हमें एक्यूट सिलिकोसिस होता है कि हमारी लंग्स जो है वो इन्फ्लेम्ड होते हैं और उनमें जो फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर ब्रीदिंग कैपेसिटी कम पड़ जाती है, तो उस वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है हमारी लंग्स की वो भी कम हो जाती है। सो ये तब है जब एक्यूट सिलिकोसिस होता है। अब हम देखते हैं जो सेकेंड वन है दैट इज़ क्रोनिक सिलिकोसिस। सो दिस टाइप ऑफ silicosis it appears within 10 to 30 ईयर्स। ये 10 to 30 ईयर्स में अपियर हो जाता है। कौन सा वाला डिजीज़? क्रोनिक सिलिकोसिस, ठीक है। तो इस डिजीज़ से क्या होता है, जो हमारी लंग्स है वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग ऑफ लंग्स। जब ये 10 to 30 ईयर्स में ये डिजीज़ अपियर होगी, इसमें इतना टाइम लगता है अपियर होने में, तो उस वजह से हमारे जो लंग्स है वो स्वेल हो जाते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं ये एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस, इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो ये वाली डिजीज़ है इट अपियर्स विदिन 10 ईयर्स, विदिन 10 ईयर्स। तो इसमें हमें देखना है 10 to 30 ईयर्स में अपियर हो जाएगा और ये 10 ईयर्स में ही अपियर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेटेड है ये जल्दी अपियर हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस क्रोनिक सिलिकोसिस।
तो इसमें भी जो ये एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस है, इसमें भी हम देखते हैं जो हमारी लंग्स है वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी स्वेलिंग ऑफ लंग्स जो है वो होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखना है कि जो इसके सिम्टम्स है, थर्ड वन जो है एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस, इसके सिम्टम्स जो है दे अपीयर फास्टर एज कम्पेयर टू दिस क्रोनिक सिलिकोसिस, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है, 10 ईयर्स ही लगते हैं, इसमें 30 ईयर्स तक लग सकते हैं इसके सिम्टम्स अपीयर होने में। दैट मीन्स इसके जो सिम्टम्स हैं वो फास्टली अपीयर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू chronic silicosis. So these are the types of silicosis. Now we will take the symptoms. Symptoms. तो जब ये डिजीज हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हमें ये डिजीज हो गया है। कफ जो है ये इसके सिम्टम है। ठीक है, इसी तरह म्यूकस आना वो भी सिम्टम है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो भी मैंने बोला कि हमारी लंग्स जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं इस डिजीज़ से, यानी कि जो सिलिका जो हमारे अंदर, जो सिलिका पार्टिकल हमारे अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, वहाँ पर हमारी लंग्स को डैमेज करता है और हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है। तो इसी तरह हम देखते हैं फटीग है, ये भी इसका एक सिम्टम है। वेट लॉस, इस तरह हम देखते हैं ये जो चेस्ट पेन है वो भी होता है, वो भी इसका सिम्टम है। फीवर, इसी तरह हम देखते हैं स्वोलन लेग्स, ये सॉरी दिस लंग्स, स्वोलन लंग्स। इसी तरह हम देखते हैं ब्लू लिप्स, लिप्स जो है वो ब्लू पड़ जाते हैं इस डिजीज़ की वजह से। और ये है इसकी सिम्टम्स जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें सिलिकोसिस हुआ है, हमें ये डिजीज़ स्प्रेड हो गई है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। नाउ वी विल टेक द प्रिवेंशन। सो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इस डिजीज़ के लिए। सो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज़ से, हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो पीपल विच आर वर्किंग इन द स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्रीज और अदर सच इंडस्ट्रीज, दे मस्ट वियर द प्रॉपर मास्क्स। पहले हमें करना है कि हमें मास्क्स का यूज़ करना है, ये प्रिवेंटिव मेजर है। इसके लिए हम इस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को कि हमें मास्क्स पहनने हैं। इसी तरह हमें जहाँ पर भी ये सिलिका डस्ट जहाँ पर ये निकल रहा है, जहाँ पर हमें लगता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री है, या जहाँ पर ये वर्कर्स काम कर रहे हैं रिलेटेड टू स्टोन इंडस्ट्री या स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री है ना, अदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, तो जहाँ से हमें लग रहा है सिलिका जो है, सिलिका पार्टिकल रिलीज हो रहा है, हमें या उन वर्कर्स को वो अवॉइड कर सकते हैं। They have to avoid themselves from the prolonged exposure to silica dust. Prolonged exposure to silica dust. So वहाँ पर उनको अवॉइड करना है जहाँ पर ये सिलिका डस्ट निकल रहा है, ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं बैठना है, अपने आप को वहाँ पे अवॉइड ही करना है। और प्रिवेंटिव मेजर क्या रहता है इस डिजीज़ के लिए, दैट इज़ प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, क्योंकि जहाँ पर पार्टिकल डस्ट जो है, ये सिलिका डस्ट पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ जैसे हमें पता है कि हाई रिस्क एरियाज़ जो होते हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी वेंटिलेशन हमें करनी है।
इसी तरह we have to get regular health checkups. ठीक है, हेल्थ चेकअप्स करने हैं रेगुलरली, जिससे कि हम इस डिज़ीज़ से अवेयर हो जाएंगे, कि हमें पता चलेगा कि ये डिज़ीज़ हमें हुई है, तो हमें हम वहाँ पर हमें हेल्थ चेकअप्स करने चाहिए, ये ज़रूरी है इसके लिए. सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हमें मास्क का यूज़ करना है, हमें अवॉइड करना है एक्सपोजर टू सिलिका डस्ट. ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए. सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ दिस सिलिकोसिस. इसके साथ हमारा ये सिलिकोसिस जो है ये कंप्लीट होता है. टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट लंग डिजीज़.